गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैंने चाय अपने लिए बनाने रखी है और मैं चाय बना रही हूँ और साथ ही मैं थोड़े बहुत क्लीनिंग करूँगी घर की, क्योंकि हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं। इस वजह से मैं एकदम करूँगी तो मुझसे नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके मतलब करना चाहती हूँ क्लीनिंग। तो अभी मेरी चाय यहाँ बन रही है, तो जब तक जो है मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर देती हूँ अपने घर की रूम्स की, मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो वो ना घर ना मतलब थोड़ी थोड़ी देर में गंदा करता है। तो ये देखें बीच में सारा सामान जो बिखरा हुआ है ये उसी ने बिखारा है, ये देखें। और वहाँ सामने जो मेरे कुछ कपड़े लटके हुए हैं, तो वो भी मैं 2 दिन कहीं गई थी, मैं इस वजह से मेरे ब्लॉग भी जो है ना बहुत फ्लक्चुएट हो रहे थे। तो मैं चाहती हूँ पंक्चुअल आए मेरे ब्लॉग, बट नहीं आ पा रही थी, तो इस वजह से ना हम लोग कहीं गए हुए थे। ये देखें, ये बेबी स्किन बीबी क्रीम जो है वो भी ये भी उसी से खेलता है, तो ये सब चीज़ें ना मतलब वही लेकर आता रहता है। सो ये उसकी वाटर बोतल जो मैं साथ लेके जाती हूँ, तो वो हर चीज़ उठा लेता है ना, तो फिर खेलता है। फिर मैं क्या करूँ, उसे मना भी नहीं कर सकती। बाय द वे अब मुझे ये घर भी जो है ना क्लीन करना है पूरी तरीके से, जो कि क्लीन नहीं है अभी, और बिल्कुल सही तरीके से करना चाहती थी, बट आज तो मुझसे सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि मेरा दूसरा रूम मैंने आपको बताया था वो बहुत ज़्यादा मैसी है, बहुत ज़्यादा मैसी है। इसे मैंने यहाँ लगा दी। वो रूम मेरा ना बहुत ज़्यादा ना मैसी है, तो मुझे वो पहले ना उसको क्लीन करने की ना बहुत ज़्यादा नीड है। इस वजह से मैं दूसरा कोई भी रूम जो है ना वो क्लीन नहीं कर पाऊँगी। अभी ये देखें, दराज के पार्सल जितने भी थे मेरे, वो भी अभी तक रूम में ही रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग चले गए थे, हमारी 2 दिन पे ना कहीं दावत वगैरह थी, तो हम वहाँ जा चुके थे, तो फिर हम वहाँ चले गए थे। फिर उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है ना हम लोग वहाँ चले गए थे दावत में ना। फिर एक दिन और जाना था, फिर एक दिन का तो व्लॉग मैंने शूट भी करा था, बट मैं उसे डाल नहीं सकी अभी तक ना, जैसे कि मैंने ना उसको डाला नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्या कहते हैं ना, मैं आपको ना व्लॉग ना डाल के दिखाऊं या कुछ करूं, तो फिर मैं उसके बाद ना आप लोगों के साथ में मैं डाल दूंगी। बट मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं ब्लॉग को एडिट करूं और डालूं। अज़ान हो रही है असर की, और मैंने चाय बनाने रखी। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ना लेट उठी थी। खैर अब जो है, अब मैं जो हूँ ना उसके बाद अब मैं बस यहाँ की सफाई करूँगी, क्योंकि मेरे घर में 1-2 दिन में मेहमान आ जाएंगे, तो मुझे बहुत सारे काम करने ना, ये बहुत सारे काम करने। तो आज जो है ना मैं यहाँ की बस सफाई करूँगी ना, इधर की। फिर सफाई करने के बाद बाहर कॉमन की करूँगी और किचन की थोड़ी बहुत करूँगी। फिर मैं चाहती हूँ कि जिस दिन वो लोग आ रहे हो कंफर्म हो जाए ना, उससे एक दिन पहले मैं सारी क्लीनिंग करूँ, क्योंकि मेरा जो एक रूम है ना, मतलब मेरा जो मास्टर बेडरूम है वही सबसे ज़्यादा ना ख़राब हुआ हुआ है। वो बहुत ख़राब हुआ हुआ है, उसकी ड्रेसिंग पूरी फैली हुई है बेटे की वजह से ना। मेरा बेटा छोटा है इसलिए हर चीज़ फैला देता है, यहाँ तक कि बेडशीट चेंज करनी है और डस्टिंग करनी है, दीवारों पर झाड़ पोछ करनी है, पंखा फ़ैन साफ़ करने। देखिए ये तो इतना जो है ना साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया कि हम उसकी जो यहाँ की तो हम विंडो जो है ना वो बंद ही रखते हैं ज़्यादातर ना, क्योंकि हम यहाँ कम बैठते उठते हैं। जब मेरा बेटा होता है ना तब हम लोग खेलते हैं, अदरवाइज़ हम लोग इससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे मतलब नहीं बैठते उठते। हम ज़्यादा अपने बेडरूम में ही रहते हैं, क्योंकि हम घर में कम होते हैं। अब आज मैंने उसे उसकी नानों के घर भेजे, तो वो अपने नानों के घर पे गया हुआ है, तो इस वजह से ना मैंने सोचा मैं थोड़ी बहुत सफाई कर लूँ घर की और पोछा वगैरह भी लगा दूँ। फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं अपने बाकी के जो हैं सारे काम करूँगी। और उस रूम को तो मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो साथ ही मैं कपड़े भी धो रही हूँ, और हो सकता है आज ही मैं उस रूम को भी क्लीन कर दूँ, उसकी बेडशीट चेंज कर दूँ। आज तो मैं अपने लिए बेडशीट चेंज करूँगी, ऐसी कोई भी बिछा दूँगी, बट जिस दिन मेहमान आएंगे तो उस दिन तो कोई मैं नया सा खूबसूरत सा सेट बिछाऊँगी वहाँ पे। और मुझे बहुत सारे काम है यार, मैं क्या बताऊँ, कोई एक काम हो तो भी मैं बताऊँ ना, बहुत ही सारे काम है मुझे। साइड टेबल कवर भी वॉश करने, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही कवर है, 2 हैं भी नहीं। और मेरे को ना वो जो मेरे कुशन्स है ना उनके कवर 2 जो थे सेट मेरे पास वो फट चुके हैं। एक हम लोग लेकर आए, एक मतलब
वो भी पुराना ही था, बट वो न्यू था, मैंने निकाला नहीं था। अब जाके मैंने जैसे कि वो सेट भी निकाला है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हें उतार के वॉश करूँ, तो सेकंड सेट कौन सा भेजूँ, क्योंकि कुशन की मुझे बहुत ज़्यादा नीड होती है। एक दिन भी अगर सूखने में लग जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, तो बेड पे मुझे डर सा रहता है कि वो गिर फिर ना जाए, तो इस वजह से मैं साइडों में कुशन लगा देती हूँ, जिसे उसके सिरहाने पे, ताकि उसका सर जो है लकड़ी से ना लग जाए, क्योंकि बच्चा होता है छोटा, कभी ऊपर चढ़ता है कभी नीचे चढ़ता है, मतलब नीचे की तरफ चला जाता है, कभी ऊपर की तरफ चढ़ता है तो ऊपर की तरफ हो जाता है, तो उसके सर को बचाने के लिए मैं उसके पीछे काफ़ी सारे कुशन्स लगाती हूँ। वैसे तो मैं 2-3 लगा देती हूँ बस, लेकिन मेरे टोटल जो कुशन है ना वो है ही 4, क्योंकि एक तो वॉशेबल नहीं है और 4 जो है वो उनके कवर वॉश हो सकते हैं जस्ट, बट अब मैं क्या करूँ, मेरे पास वो है ही नहीं, इस वजह से। खैर अब देखते हैं, चलिए जी। मैं जी तो वीडियो जो है वो वहीं स्टॉप हो गई थी और मैं आपको बता नहीं सकी थी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लूँगी। मैं बहुत लेट उठी तो मैं 12 बजे थी। खैर फिर मैं लेटी भी थी ऐसी, कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, थकान बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से ना मैं उठी नहीं थी। सो फिर मैं उठी और उठने के बाद मैं तो नहीं, फिर मैं उठी नहीं, फिर पता चला मेरी आँख ही लग गई, मैं सो गई थी। और फिर जब मैं उठी तो 3 बज रहे थे, तो फिर उसके बाद मैंने अपने बेबी को तैयार व्यार करके उसे वॉश वगैरह करवा के, उसका डायपर चेंज करके, उसका हैंड वॉश फेस वॉश करवाने के बाद उसे चेंज वेंज करवा के मैंने उसे अपनी मदर के घर भेज दिया, क्योंकि उसके हेयर भी कट होने थे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, इस वजह से मैंने उसे वहाँ पे भेजा, ताकि उसका जो है ना हेयर भी कट हो जाए एंड मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए ताकि मैं क्लीनिंग कर सकूँ। दैन उसे भेजने के बाद जो है मैंने अभी आप लोगों के सामने ही चाय बनाने रखी है, तो मैं थोड़ा सा नाश्ता करूँगी एंड उसके बाद जो है मैं अपने घर की सफाई में लग जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी सफाई करनी है, टाइम बहुत कम है, सफाई बहुत ज़्यादा है और मैं एक अकेली हूँ, इसलिए, क्योंकि अकेली का कोई मसला नहीं होता, इंसान एक दिन में नहीं तो 2 दिन में कर लेता है, बट जब छोटे बच्चे का साथ हो तो नहीं हो पाता, एक दिन क्या 10 दिन में भी नहीं हो पाता, इस वजह से। और जब मेहमानों के आने की आमद हो तो बिल्कुल जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी चाहिए होती है हमें उतनी ही जल्दी नहीं हो पाता हमसे काम, हर चीज़ में हमें टाइम लगता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ सब खिलाड़ा पड़ा हुआ है, ये देखें सारा कुछ, ये देखें कितने, सर्दियों में वैसे भी ज़्यादा कपड़ों की ना ज़रूरत होती है, तो फिर हम लोग के सारे कपड़े जो होते हैं ना वो मैले होते हैं, जगह जगह कपड़े, ये देखें हर जगह पे कपड़े, वहाँ देखें स्विंग पे कपड़े, हर जगह जो है ना कपड़े, वो स्विंग्स वाले तो मैं हैंग कर दूँगी, या फिर मुझे आज पहन के शॉपिंग पे भी जाना है ना, तो इस वजह से। बाकी ये सब मुझे खिलाड़ा समेटना पड़ेगा, इनको कहीं ना कहीं ठूसना पड़ेगा। वैसे भी बेटे की जो ये लिखा हुआ है ना, कार है क्या है, मेट्रो कार जो भी है, डिलक्स कार, तो उसको जो है ना हम लोग वो कर देंगे, मेगा कार सॉरी, तो इसको तो हम ना कबर्ड के ऊपर डाल देंगे, इस वजह से डालेंगे क्योंकि ये जो है 1 ईयर बेबी से लेके 2 ईयर बेबी के लिए होता है, तो हमारा बेबी जो है वो काफ़ी छोटा है, तो इस वजह से अभी ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, तो इसको हम अभी ऊपर रख देंगे। जब वो इस एज पे आएगा तो हम उसे तब ये देंगे। अभी उसके लिए काफ़ी वॉकर ही, क्योंकि वो झूले में भी बहुत कम बैठता है, उसे लगता है हम झूले में बिठा के उसे बेल्ट बांध देते हैं तो वो कैद हो जाता है, तो फिर वो नहीं बैठ पाता। और बाकी ये जो कुछ जूस के डब्बे वगैरह कुछ राशन है वो मैं किचन में कैबिनेट में रखूँगी। इन कपड़ों में जो मैले कपड़े होंगे वॉशिंग मशीन में जाएंगे, एंड देन जो साफ़ कपड़े हैं उसे कबर्ड में रख दूँगी। और आज जो मैं आपको बता रही थी कि मुझे शॉपिंग पे भी जाना है, इसलिए टाइम मेरे पास बहुत कम है, तो शॉपिंग पे मुझे आज अपनी नहीं करने जाना, आज मुझे अपने बेटे की शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि बेटी की शॉपिंग इसलिए कि हमारे रिलेटिव्स हैं, मतलब मेरी ससुराल की तरफ से जो है ना बहुत ज़्यादा करीबी हैं, समझे मेरे हस्बैंड के सिस्टर्स हैं, उनकी दोनों की ना मतलब शादी है, इस वजह से ना हम लोग काफ़ी बिज़ी हैं। और यकीन करें शादी में कोई 16 या 17 दिन रह गए और तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। हमने एक चीज़ नहीं ली, अब ले लीजिए कि एक कैचर तक हमने नहीं ली तैयारी में, एक कैचर तक हमने नहीं लिए। सो बहुत कम वक्त है और अभी हम लोग उसी दावतों के चक्करों में हम लोग लगे हुए थे। 2 दिन जो बिज़ी रहे, वरना हमने सैटरडे प्लान किया था कि हम शॉपिंग पे जाएंगे, बट हम नहीं जा सके। एंड अब जो है आज मैं जो जाऊंगी ना तो सारी कम्प्लीटली अपने बेटी की शॉपिंग करके आ जाऊंगी, उसके शूज़ वगैरह, उसके कपड़े जितने भी होंगे वो सब लेकर मैं एक साथ आ जाऊंगी। बाकी छोटे बच्चों के लिए बेल्ट वगैरह, ग्लासेस, ये सब चीज़ों की तो नीड होती नहीं है। सो मैंने सोचा कि जो कपड़े वगैरह हैं और शूज़ हैं ना वो आज ही उसके ला के रख दूँगी, ताकि एक हमारे ऊपर से वो हो कि हमने अपनी बेटी की शॉपिंग कम्प्लीट कर दी है।
देन उसके बाद जो है मैं अपने हस्बैंड की शॉपिंग स्टार्ट करूँगी एंड फिर जो है मैं अपनी शॉपिंग स्टार्ट करूँगी, मतलब उनकी और अपनी साथ ही करूँगी। मैं हस्बैंड के 2 सूट ले आई थी, पहले लेकर आई थी, बट मेरी कज़न की जो शादी थी वो पोस्टपोन हो गई थी एंड देन वो सूट ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं, उन्हें स्टिच करवाने, तो मैं वो टेलर को पहुँचा दूँगी, उनको मतलब दे दूँगी सिलिंग वगैरह करके, तो वो टेलर को दे देंगे उनके। बाकी उनके तो जीन्स या पैंट कोट वगैरह ये जो है ये सब उनके तो रेडीमेड मिल जाते हैं। मेन मसला मेरा है, मुझे भी वो बोल रहे हैं कि तुम ना रेडीमेड ले लो, बट मैं चाहती हूँ इस बार मैं स्टिच करवाऊँ कपड़ा लेकर। सो देखो अब क्या होता है, अगर टेलर मान जाता है 16-17 दिन में 3-4 सूट सीने के लिए, स्टिच करने के लिए, तो फिर मैं ले आऊँगी कच्चे सूट, और अगर वो नहीं मानते तो फिर मजबूरी है कि फिर मुझे रेडीमेड ही लेने पड़ेंगे। तो आज मैं अपना एक सूट भी ओपन करूँगी ताकि कल जो है शायद मैं दोपहर में जाऊँ बाज़ार और फिर मैं उस सूट को मतलब उसके नीचे का इनर लेके ना उसे टेलर को देकर आऊँगी। चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि मुझे क्लीनिंग भी करनी है। अब मैं क्लीनिंग और नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है गाइस? तब तक के लिए मैं बाद में आती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय करिए। तो चाय मेरी बन चुकी है और मैं चाय निकालने के लिए जा रही हूँ। पहले मैंने जो है ना अपने घर की सफाई कर दी थी, उसके बाद मैंने कहा मैं क्लीनिंग करूँगी। तो अभी जो है मैं चाय अपनी निकाल रही हूँ। थोड़ी सी और डाल दी थी, पूरी मैंने वैसे अपने लिए बनाई थी, तो भाई फिर अपने लिए बनाई है। तो हम यहाँ स्टोव जो है वो बंद करते हैं। चाय जो है हमने ना पूरी निकाल दी, तो इसे चाय बाकी है, तो ये हमने इसको ट्रे में रख दिया, ठीक है। ये जो है हमने इसे यहाँ फिट कर दिया। तो ये हमारे यहाँ गया। कुछ चीज़ें और हैं जो हमने रखनी है, जैसे कि ये चम्मच, ये नाइफ़ में मक्खन लगाने के लिए मैं नाश्ता उठा लूँ। ये ब्रेड, अब आप लोग ये नहीं कहिएगा कि मैं जो हूँ पीस कहाँ पे निकालूँगी कहाँ पे नहीं। सो मैं जो हूँ पीस बाद में निकाल दूँगी अपने। ये मक्खन, मुझे जो है ना वो मक्खन लगाना है अपनी ना डबल रोटी पे, बट अभी ना एक हाथ से लगेगा नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास मोबाइल नहीं है स्टैंड। मैंने यार स्टैंड लिया था बट जो है ना वो बिल्कुल टूटा हुआ निकला है, बिल्कुल ज़्यादा ना टूटा हुआ निकला था। तो एक दो दफ़ा उससे वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि वो जो मेरे पुराने ब्लॉग्स हैं ना आप देखिएगा उसमें बनाई है, उसके बाद वो कभी चला ही नहीं ना काम किया, तो फिर मैंने नहीं बनाई। तो मैं बाद में कैमरा रखूँगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैं बटर लगा के नाश्ता करूँगी। और जो है मैं आपको अपना घर दिखा दूँ, मैंने क्लीन कर दिया है, मतलब मैंने क्लीन मतलब किचन तो देखिए हमारा क्लीन ही है। ये तो अभी के जूठे के बर्तन हैं जो मैं अभी धोऊँगी, बाकी सारे धुले हुए बर्तन हैं। और नीचे से ये फ़र्श वगैरह भी देख लें मैंने पूरा जो है क्लीन कर दिया है। अब मैं अभी पूरा क्लीन नहीं हुआ है, इसमें मुझे जो है पोछा लगाना है। और एक ये रूम देखें, इसे भी मैंने क्लीन कर दिया। बस मैंने आपको कहा था ना मुझे क्लीन इस तरीके से करना है कि मेरा जो बच्चा है वो खेले तो उसे कुछ चुभे वगैरह नहीं। फुल क्लीनिंग मैंने आपको बताई थी कि मैं अभी नहीं करूँगी, मैं 1-2 दिन जब उनका कंफर्म होगा उसके बाद ही करूँगी। सो इसलिए मैंने ना अभी जो फुल क्लीनिंग है ना वो मैंने अभी नहीं की। फुल क्लीनिंग जो है वो मैंने नहीं की है, वो मेरी रहती है तो वो मैं बाद में ही करूँगी। ये कुर्ता जो है अपने बेटे की कबर्ड के ऊपर रख दूँ क्योंकि ये आई थिंक मैं वॉश करूँगी। ये उसका जो है ना कुर्ता है। तो
ठीक है गाइस, अब मेरा रूम क्लीन है, बस वो शॉपर है वो मैं बाद में फेंक दूँगी। बाकी मैंने झाड़ू लगा दिए, बाहर पोछा लगाऊँगी। एंड जिस रूम में अभी मैं अपने बेटे का कुर्ता रखने गई थी वहाँ मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। जब वो उठ जाएंगे तो मैं उस रूम की भी क्लीनिंग करूँगी। और फिर जो है मैं पूरी कल जो है मैं आपको पूरी जो क्लीन होती है ना क्लीनिंग वाली वो करूँगी या परसों करूँगी। तो चलिए जी, अभी इतना हो गया, अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपने कपड़े वॉश करने हैं। हो सकता है कपड़े वॉश करने का ब्लॉग बनाऊँ या हो सकता है नहीं भी बनाऊँ। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और मैंने आपसे कहा था कि एंजॉय करें, तो क्या एंजॉय करेंगे आप? तो आप जो है ना शाम के 5 बजे वाली चाय एंजॉय करिए, ठीक है? मैं भी चाय एंजॉय करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।